सावधान। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान् श्रीतीर्थकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यामेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासि यत्थं घनहरदेवं गन्धियं सर्वं प्रणमामि भक्तिच्युतो सुधनान्मोहं शिरसा इच्छामि भक्ते शुद्धभक्ति काउसको कौतसलोंगो वंग पैनै पाउडै परियम सुत पड़मानु ओव पुवगिया चुलिया चे सुत थै थुई धम कहाय निज कालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। श्रुति जंती पारकेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनितिभ्यो नम गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संतरी से अनुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संयमय नय तरंती संसार सायरम घोरम क्षीणंती अटकम हम जमन मरणम न पावंती ये नित्यम व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरतास्तपो धन धना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायक चारित्रा नो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा में भक्ति शुद्ध भक्ति का इच्छा में भक्ति आयरी भक्ति का सको कौतुक समनान शब्दन संचारी सुत्तानं पंच विहाचारानं आयरियानं आयरादि सुतनानं वदेशियानं वज्जायनं तीरयन गुण पालन यानम सवसाहुनाम निचकालम अच्चेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामि दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि वर्णम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर्तुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविजीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम असिमूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तव उत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां बचों सार्था महासाध्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न विरिचितमिदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशक जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। बड़े जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र।
हम लोग कर्म मांगली ग्रंथ कोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमिचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है, और उस पर आरिका गद्य आदिमती माता जी की टीका से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी में 9 अधिकार है, 4 अधिकार पूरे हो चुके हैं, 5वां अधिकार चल रहा है, स्थान समुद्र कीर्तन अधिकार, जिसमें प्रकृतियों का किति किति प्रकृति का कौन कौन सा बंध स्थान है, कौन कौन सा उदय स्थान है, जितनी प्रकृतियों का सत्व होता है उनका सत्व स्थान कितना है आदि का बारे में भुजकार बंध, अल्पतर बंध, अवस्थित बंध और अवक्तव्य बंध, इस तरह से 4 तरह का बंध का इसमें बताया गया है। पणमीय शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुकितनं वोच्छं नम्यूणनेमिनाहं सत्यजुहिठीर्णमंसियं गिजुगं बन्धुदय सत्यजुत्तं ठानसमुकितनं वोच्छम्। भाभी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग बड़ों को प्रणाम। 461 गाथा तक 462 दीदी हाँ। मैंने ना वो याद किया, आपको सुनाऊं यदि 4 मिनट 5 मिनट का समय मिलेगा तो? नहीं, याद करा हुआ तो लाइन से रट रखते हैं। आपके जैसे सिखाया ना उसी से हिसाब से किया। हाँ अच्छा ठीक, क्या चीज है? उदय विच्छुति अभी हाँ। मैं आई रही, उसी पर आ रही, 1 मिनट। अच्छा। हम लोग भाभी मैंने भी याद करी उदय विच्छुति कल कैसे। ठीक है, हम एक एक दिन में एक एक जन का सुन लेंगे रोज, है ना? बहुत अच्छा याद किया, बहुत अच्छा, लेकिन मैं तर्कना के साथ परोसिएगा ताकि दूसरे को भी याद हो जाए। ठीक है दीदी। आज कल 461 तक हुआ था ना? 61 हो गई। हाँ 62 से है, 62 से करना है। 461 तक हुआ था दीदी। चलिए, अब अपनी गाथा शुरू करने के पहले आगे क्या आने जा रहा है? आगे ये तो सत्व स्थान है, आगे बंध स्थान आने जा रहा है। हम लोगों ने उदय स्थान जितना भी हो सका सबने अपना अपना 6 उपसम लगाया, याद किया ही होगा। तीनों अगर याद नहीं करेंगे तो आगे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, ये पक्की बात है। और हर बार प्रकृति का उदय और सत्व विच्छुत्ति नहीं बता सकेंगे, बताएंगे तो वापस लौट लौट के वहीं चले जाएंगे। तो बार बार आप लोगों से कहा जा रहा है, आगे आधार अधेय अधिकरण आ रहा है, सारी प्रकृतियां याद करनी ही पड़ेगी अगर हमें समझने की ललक है तो। उदय विच्छुत्ति समझे हैं, आज हम बंध विच्छुत्ति को तर्कना से याद करेंगे। उदय विच्छुत्ति मंजू पाटनी जी बताएं, तर्कना के साथ बताएं। हाँ दीदी ठीक है। उदय विच्छुत्ति में सबसे पहले मतलब 5 प्रथम मिथ्यात्व गुण स्थान में 5 प्रकृति का अनुदय रहता है, जैसा कि हम जानते हैं, और आहारक दोनों और तीर्थंकर और सम्यक्त मिथ्यात्व, ये 5 प्रकृति का अनुदय है। उसके बाद पहले गुण स्थान में सबसे पहले उदय विच्छुत्ति में मिथ्यात्व की होती है, और उसके बाद में जो एकेंद्रीय की 9 प्रकृति का मतलब 10 प्रकृति की विच्छुत्ति होती है उदय विच्छुत्ति। 9 प्रकृति में साधारण, सूक्ष्म, अपर्याप्तक, एकेंद्रीय, स्थावर और आतव, और 4 अनंत, हाँ ये हो गई, मतलब 10 प्रकृति यहाँ पे हो जाएगी, और 3 विकलत्र, मतलब 9 तो ये हो गई और 1 मिथ्यात्व हो गया। तो इस तरह से 10 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति, क्योंकि अब आगे इनका कभी उदय नहीं आएगा। दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियों की क्यों नहीं आएगा? वो तो ये बात समझ में आती है ना मंजू जी, कि पहले सबको ही सुनेंगे ध्यान से। इन्होंने कहा आगे उदय में नहीं आएगी, आप उदय विच्छुत्ति बता रहे हो, तो ये तो सबके दिमाग में आ ही गया कि आगे उदय में नहीं आएगी। आगे उदय क्यों नहीं आएगी? एकेंद्रीय जाति है ना, आगे एकेंद्रीय बनेगा। हाँ, क्योंकि एकेंद्रीय विकल्प त्रय में आगे के गुण स्थान नहीं पाए जाते, इसलिए
आगे ये प्रकृतियां उदय में नहीं आ सकती है। चलिए दूसरा गुण स्थान। हाँ, दूसरा गुण स्थान है। यहाँ पे दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी की शुरू में चारों उदय में आ सकती है, परंतु अंत में इनकी विच्युति हो जाती है आ अनंतानुबंधी की। सकती है तो ऐसा भी कोई साधन वाला होगा क्या जिसको नहीं आए? नहीं, कोई ना कोई एक की तो आएगी अनंतानुबंधी की, क्रोध मान माया लोभ में। आपका सेंटेंस क्या था? अनंत मंजू जी और सभी सुने, बोलने में इसमें गलती। है और आसक्ति में बहुत अंतर है। आसक्ति से क्या मीनिंग निकला आती भाई? है, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। तो अनंतानुबंधी का उदय सासाधन गुण स्थान के लास्ट समय तक रहता ही है। चलिए। और यहाँ पे नरक गत्यानुपरी का अनुदय रहेगा, क्योंकि सासाधन गुण स्थान में मर के नरक नहीं जाता है। तीसरा गुण स्थान है सम्यक्त मिथ्यात्व। इसमें सम्यक्त मिथ्यात्व का उदय विच्युति होती है, और यहाँ पे तीनों गत्यानुपूर्वी की, जो एक की तो पहले हो जाती है और तीनों का भी अनुदय हो जाता है, क्योंकि तीसरे गुण स्थान में मृत्यु नहीं है। अब चौथे गुण स्थान में 17 प्रकृतियों की उदय विच्युति होती है। इसमें सबसे पहले अप्रत्याख्यान वर्णी की 4, और उसके बाद में बेक्रियक आदि अष्टक, क्योंकि आगे के गुण स्थानों में देव और नारकियों के आगे के गुण स्थान नहीं हो सकते, इसलिए बेक्रियक अष्टक की यहाँ पे विच्युति हो जाती है। बेक्रियक अष्टक में नरक गति, नरक आयु, और देव गति, देव आयु, और आंगोपांग दोनों के, बेक्रियक आंगोपांग और बेक्रियक शरीर, इस तरह से 6-8 ये हो जाती है बेक्रियक शरीर की। हाँ हुई, आप तो ठीक से बताए ही नहीं। देवगति, हाँ, देवगति, गत्यानुपूर्वी, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, और देव आयु, और नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी और नरक आयु, और देव बेक्रियक शरीर और बेक्रियक आंगोपांग, ये 8 हो गई। अच्छा। और तिर्यंश गत्यानुपूर्वी और मनुष्य गत्यानुपूर्वी 10 हो गई, और 4 अनंतानुबंधी की वो अप्रत्याख्यान वर्ण की 14 हो गई, और फिर 3 हो गई दुर्भग, आदेय और अयस्कृति। इस तरह 17 प्रकृतियों की यहाँ पे विच्युति हो जाती है चौथे गुण स्थान में। अब आता है पांचवा गुण स्थान। पांचवें गुण स्थान दीदी आधे की नहीं होती, अनाधे की। अनादि। इसकी तर्कना तो आपने बताई नहीं। हाँ बताई ना दीदी, क्योंकि है ना आगे के गुण स्थान ये देव और नारकी पंचम गुण स्थान में नहीं जा सकते, इसलिए बेक्रियक अष्टक की यहाँ पे विच्युति हो जाती है और अप्रत्याख्यान की हो जाती है, क्योंकि उसके बिना जब तक उनका उदय रहेगा तब तक चौथा गुण स्थान क्या छोड़ा? जयश्री श्राफ जी, इन्होंने कौन सा सेंटेंस छोड़ दिया? दीदी मेरा नेट ठीक नहीं चल रहा है, मैंने सुनना नहीं कुछ। सरला जी याद है क्या इन्होंने क्या छोड़ा? अनुपूर्वी का छोड़ा है ना। हाँ, अनुपूर्वी छोड़ दिया। चारों अनुपूर्वी यहाँ जा रही है, क्योंकि अनुपूर्वी का उदय चौथे गुण स्थान से आगे नहीं है, इसलिए चारों अनुपूर्वी की उदय विच्युति यहाँ पर हो जाएगी। चलिए, क्योंकि आगे के गुण स्थान विग्रहावस्था से नहीं आता है। एक मिनट, किसी की आवाज आ रही है। हाँ, क्या भाभी मैं बोल रही हूँ, भाभी अनुपूर्व भी अलग से बोलना क्यों जरूरी था जब इन्होंने शुरू में ही बोल दिया? मतलब मैं नहीं मैंने ना 8 जब बोले थे। एक मिनट, उनकी शंका है मंजू जी, वो आप पर वो नहीं कर रही है, उनकी शंका। हाँ बोलिए। जब बेक्रियक अष्टक में उन्होंने बोल दिया देवगति, नरगति अनुपूर्वी, और उसके बाद में उन्हें मनुष्य गति अनुपूर्वी, गति अनुपूर्वी अलग से बोल दिया। दीदी मैंने ऐसे बोला है। एक मिनट नहीं, आप ठीक बोले थे, उनको समझ में, आप नहीं सफाई दीजिए, वो उनके कुछ समझ में गलती आ रहा। आप ठीक बोले थे मंजू जी। तो इसलिए चारों अनुपूर्वी तो उन्होंने बोल ही दिए थे। कहाँ बोला चारों अनुपूर्वी? एक मिनट, बेक्रियक अष्टक उन्होंने गिनाया, उसमें तो 2 ही अनुपूर्वी आई ना। 2 आई ना, उसके बाद उन्होंने अलग से तिर्यंश गति अनुपूर्वी, मनुष्य गति अनुपूर्वी बोला था। तो बोलेंगे ना, तर्कणा उसके अलग है, कोई नहीं बोलेंगे प्लीज, दूसरे नहीं बोले, ऐसे ही उनको समझ में नहीं आया, हम लोग बोलेंगे ना, वो मैं बता रही हूँ ना, थोड़ा सा पेशेंस रखें आप लोग। बेक्रियक अष्टक में चारों अनुपूर्वी आ जाती है क्या? नहीं, 2 अनुपूर्वी आई थी। हाँ ठीक है, तो 2 बोलनी पड़ेगी ना फिर।
तो अलग से बोली थी इन्होंने तिरंज नहीं, गति। वो फिर काउंट कर रहे होंगे इसलिए बोल दिए होंगे, है ना? हाँ। वैसा हाँ कुछ तो नहीं मैं था। अपने लिए पूछ रही हूँ कि फिर चारों हमें बोल, जब अलग से बोल दी तो फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। चारों अनुपूर्वी फिर हम अलग से क्यों बोलेंगे जब चारों भूल गए, जब वैकृत अष्टक में आ गया 2 अनुपूर्वी, और फिर हाँ, तिरंज गति अनुपूर्वी, मनुष्य गति अनुपूर्वी अलग से बोल दी। तो अलग से बोलना पड़ेगा ना। आप बोल कहाँ, क्या कंफ्यूजन हो रहा है आपको? व्यक्रियक अष्टक में तो 2 ही अनुपूर्वी आई ना। 2 आई और 2 बाद में बोली। हाँ, 2 बाद में बोली ना, पहले नहीं बोली थी वो। हाँ बाद में बोली। हाँ, तो ये मैं चारों अनुपूर्वी बोलना पड़ेगा हाँ ना, बोल रही थी। कंफ्यूजन हो गया। हाँ, चलिए। अब आता है 5वां गुण स्थान। 5वें गुण स्थान में सबसे पहले 4 प्रत्याख्यान वर्ण की चारों कसाय चली जाएगी, और उसके कहाँ बाद चली में जाएगी? उदय सब बोल। विच्युति हो जाएगी। हाँ, है ना, चली जाएगी तो बंध विच्छुति में भी आप बोल दोगे चली जाएगी, सत्व विच्छुति में भी बोल दोगे चली जाएगी, उदय विच्छुति में भी बोल दोगे चली जाएगी। भाव भाषणा हो नहीं पाएगी, है ना, इसलिए पूरा बोलिए। चलिए। हाँ। प्रत्याख्यान वर्ण की 4 कसायों की उदय विच्छुति होगी, और त्रियंश गति की 4, त्रियंश गति, त्रियंश आयु, उद्योत, और त्रियंश गति, त्रियंश आयु, उद्योत और नीच गोत्र, क्योंकि आगे के गुण स्थान त्रियंश गति में कभी नहीं बन सकते, वो मनुष्य वाले के ही आगे के गुण स्थान बनेंगे। अब आएगा 6ठा गुण स्थान। 6ठा गुण स्थान में जो प्रकृति पहले अनुदय में जा रही थी, आहारक द्विक, वो यहाँ पे उदय में आएगी, और उसके अंतिम समय में उसकी विच्छुति हो जाएगी, क्योंकि आगे ये उदय नहीं आ सकती, इसलिए उदय विच्छुति अंतिम समय में हो जाएगी। और यहाँ से जीव जाएगा प्रमत में, इसलिए अप्रमत में जाएगा, इसलिए प्रमत वाली वो 3 निद्राएं वो भी समाप्त हो जाएगी, जो खराब निद्रा है, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, जो समाप्त निद्रा, होके कहाँ जाएगी, किस गड्ढे में जाएगी? उदय, मतलब उदय विच्छुति हो जाएगी इनकी निद्रा अपने मुंह पर ये शब्द नहीं आ रहा, आप सोच के देखिए कि हमको हाँ। कहाँ से समझ में आएगा। ये शब्द अपने मुंह पर नहीं आ रहा, जबकि हर प्रकृति में आपको यही बोलना कि यही हारक बोलना। की यहाँ उदय विच्छुति हो जाती है, 3 निद्रा की यहाँ उदय विच्छुति हो जाती है। सेंटेंस तो ऐसा होना चाहिए ना, चली जाएगी चली जाएगी चली जाएगी, कहाँ बम्बई दिल्ली कलकत्ता कहाँ भेजेंगे। चलिए। अब आ जाता है अप्रमत गुण स्थान। अप्रमत गुण स्थान से जीव श्रेणी चढ़ने की तैयारी करता है, तो सबसे पहले सम्यक्त प्रकृति का उदय विच्छुति होती है, क्योंकि सम्यक्त प्रकृति में हमेशा चल मल अगाड़ दोष लगते रहते हैं, इसलिए सम्यक्त प्रकृति की उदय विच्छुति हो जाती है। और उसके बाद में इसलिए इसलिए सम्यक, जब आप ऐसे बोलेंगे कि सम्यक प्रकृति में चल मल अगाड़ दोष होता है, इसलिए सम्यक प्रकृति सहित कोई श्रेणी नहीं चढ़ सकता, इससे ये सेंटेंस जुड़ेगा, है ना। इसलिए विच्छुति तो आपने पहले बोल दी कि यहाँ पर सम्यक प्रकृति की उदय विच्छुति होती, ये सेंटेंस तो आप पहले बोल चुके। अब आप कारण बता रहे हैं, तो कारण आपका ये होगा कि चल मल अगाड़ दोष से सहित है, इसलिए इस प्रकृति सहित कोई श्रेणी नहीं मान नहीं चढ़ सकता। सकता। चलिए। ठीक है। और क्योंकि श्रेणी चढ़ रहा है, तो इसलिए वो 3 जो नीचे के सहनन है, श्रीपाटिका, असंप्राप्तता श्रीपाटिका, कीलक संहनन, और ये अर्धनारा सहनन, ये 3 सहनन, क्योंकि श्रेणी चढ़ रहा है, तो इस 3 सहनन का कोई काम नहीं है, तो ये यहाँ पे उदय विच्छुति हो जाएगी। आगे के 3 सहनन से ही श्रेणी चढ़ सकता है। अच्छा, इसमें और कुछ बताया था क्या सरला? यही ध्यान है मेरे को तो। तीनों सहनन के साथ में श्रेणी नहीं चढ़ सकते ना। और कुछ बताया था क्या? भेद का है इसमें तो फिर 3 सहनन से कोई उपसम श्रेणी भी नहीं चढ़ सकता। लिखा है। तो ये बोलना पड़ेगा ना श्रेणी से। हाँ, आप जितने लोग सुन रहे हैं सबको कहाँ याद रहेगा, तो क्या बोलना होगा कि 3 सहनन ऐसे कि उपसम श्रेणी भी इससे नहीं चढ़ा जाता, इसलिए 3 सहनन की यहाँ पर उदय विच्छुति हो जाती है। 3 सहनन के उदय से नहीं चढ़ सकते, इसलिए 3 सहनन की यहाँ पर उदय विच्छुति हो जाती है। चलिए, बहुत अच्छा प्रयास है मंजू जी, हम तो आपको और रिफाइन कर रहे हैं, गुणस्थान का कुछ पूछ सकते हैं? अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं तो और आपको रिफाइन कर रही हूँ। क्या बोल नहीं रहे नहीं हैं? दीदी, अच्छा है ना, मेरा गुणस्थान। भी इसीलिए मेरा बोलने का भाव हुआ
एक वही ना बार कहते हैं, बोलूंगी ना तो बोलना अच्छा। बहुत कठिन है भाई, बहुत कठिन है बोलना सारी, मतलब चलिए आगे। कोई कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ मैं पूछ रही थी, एक बार पूछो। कल मैं सुनाऊंगी आपको ऐसे ही, हाँ कल मैं भी ऐसे ही आपको सुनाना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, बोले तो सबको ललिता एक जी एक दिन एक सुन मिनट, लेंगे, एक एक दिन सबका सुन लेंगे ना, दो एक का मिनट। सुनेंगे तो अपनी क्लास नहीं हो पाएगी। एक एक दिन सबका कल तुम सुना देना। हाँ क्या कोई और कोई कुछ बोल रहे थे कल क्या? मैं पूछ रही थी ललिता जी, कल हाँ मैं बोलिए, सुनाऊंगी भाभी। बोलिए कुसुम जी बोलिए। जैसे अभी छठे गुणस्थान में अपन आहारक द्वीप की उदय विच्युति हुई है, क्योंकि छठे गुणस्थान में के बाद में आहारक का द्वीप का उदय नहीं है, इसलिए यही तर्कना होगी ना। क्या? हाँ और फिर इसमें तीनों निद्रा जो जा रही है, हाँ, उसकी उदय विच्छि हो रही है, उसकी क्या होगा? ये तीनों बहुत पापी, इतनी जो निद्रा विच्युति हो गई निद्रा इतने। निद्रा प्रचला प्रचला, अगर ये उदय में रहेगी तो आगे आत्मा उपयोग हो कैसे, होगा ही नहीं। हाँ, गाढ़ी निद्रा है इसीलिए एकदम, आत्मा के उपयोग से बिल्कुल। और आगे के स्थान सारे कैसे हैं, सारे कोई शुभोपयोग भी मानते हैं, कोई शुद्धोपयोग भी मानते हैं। तो फिर वो उपयोग उतना लंबा, उतने लंबे अगर हम घातिया कर्म का उदय आएगा तो फिर उतना उपयोग नहीं बन पाएगा। इसलिए तीन निद्रा का उदय छठे गुण स्थान तक है। हाँ चलिए मंजू जी आगे। सातवां हो ही गया, मतलब संयुक्त और तीन का हाँ सानन। अब जीव श्रेणी पे चढ़ रहा है तो आठवां गुण स्थान आया। यहाँ से मोहिनीय कर्म की प्रकृतियां समाप्त होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले हास्य, आठवें गुण स्थान में हास्य, रति, अरति, शोक और भय और जुगुप्सा, ये 6 प्रकृतियों का यहाँ पे सबसे पहले मोहिनी कर्म की इन 6 प्रकृतियों का नाश करके 9वें गुण स्थान उदय विच्युति करके 9वें गुण स्थान में आता है जी। 9वें गुण स्थान में यहाँ पे फिर मोहिनी कर्म की जो है प्रकृतियां, 3 वेद है और 3 वेद और मोहिनी कर्म की 3 वेद और संज्वलन, क्योंकि अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान पहले जा चुके हैं, अब संज्वलन बची है। तो संज्वलन, क्रोध, मान, माया, 6 प्रकृतियों का यहाँ पे उदय विच्युति हो जाती है। फिर वो 9वें गुण स्थान से 10वें गुण स्थान में आता है, वहां पे सूक्ष्म लोभ बचता है, तो वहां पे उसकी उदय विच्युति हो जाती है। अब जीव क्योंकि उपसम श्रेणी में यदि चढ़ रहा है तो 11वें गुण स्थान में आ रहा है, 11वें गुण स्थान तक तो तीनों सहनन से जीव चढ़ सकता है, लेकिन 11वें के बाद में 2 सहनन उसके समाप्त हो, क्योंकि केवल ज्ञान खाली ब्रज वृषभ नाराज सहनन से प्राप्त हो सकता है, इसलिए 2 सहनन यहाँ पे चले जाएंगे, जो मतलब है नाराज सहनन और ब्रज नाराज सहनन। 2 सहनन यहाँ पे समाप्त हो जाएंगे। 11वें गुण स्थान में खाली 1 सहनन बचेगा। अब आता है 12वें गुण स्थान में। 12वें गुण स्थान में आता है तो सबसे पहले जो निद्रा की 2 है मोहिनी, अब यहाँ पे तक कहना सारे वो मोहिनी कर्म की सारी प्रकृतियां समाप्त हो चुकी है। अब आ रही है घातिया कर्म में जो 3 और घातिया कर्म की प्रकृतियां वो आएगी। तो सबसे पहले दर्शनावर्ण जो घाती कर्म है उसकी जो निद्रा और प्रचला 2 बच गई थी, पहले वो जाएगी। उसके बाद में ज्ञानावर्ण की 5, दर्शनावर्ण की 4 और अंतराय की 5 और 5 10 और 4 14 प्रकृतियों का यहाँ पर उदय विच्युति हो जाएगी और केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। केवल ज्ञान प्राप्त होगा तो फिर सहयोग केवली के में 29 प्रकृतियों का यहाँ पे उदय विच्युति होती है। तो 29 प्रकृतियों में सबसे पहले जाएगी 6। आप पहले भी एक जगह बोले थे पहले गुण स्थान में, अच्छा, हाँ, एक मिनट सुन लीजिए पूरा, हाँ, कि पहले मिथ्यात्व जाएगा। इन गुण स्थानों में पहले पीछे नहीं है, है ना, पहले पीछे कुछ नहीं, अच्छा, पहले जाने का केवल निद्रा प्रचला है जो 12वें गुण स्थान के द्विचरम समय में जाती है ना, बाकी कहीं पर हाँ, पहले पीछे नहीं है। सारी प्रकृति एक साथ जा रही, जैसे जैसे जिसका सत्व बचा है उस हिसाब से निकलती चली जाएगी। हाँ। तो 29 प्रकृतियों में पहले हम पिंड प्रकृति को लेते हैं। 6 संस्थान हो गए और फिर वर्णाधिक चतुष्ट और फिर 4 हो गए अगुरु, लघु, उपघात, अपरघात और उच्छ्वास। 6 4 10 4 14 हो गए। अब हो गई 4 शरीर संबंधी हो गई, औदारिक शरीर और औदारिक आंगोपांग और 4 शरीर हो गए, तेजस और कारमान 4 शरीर हो गए। 6 4 10 4 14 4 18 हो गई।
अच्छा, अब हो गई ये 8 प्रकृतियां जो विरोधी है, शुभ अशुभ, स्वर दुस्वर और प्रशस्त विहायोग गति, अप्रशस्त विहायोग गति और शुभ अशुभ, स्वर दुस्वर, प्रशस्त विहायोग गति, अप्रशस्त विहायोग गति और 2 और है जो कि विरोधी है एक दूसरे की, शुभ अशुभ, सुस्वर दुस्वर, बोल दिया, है ना, हो गई ना 8। बोल दिया। शुभ अशुभ, सुस्वर दुस्वर, प्रशस्त विहायोग गति, अप्रशस्त विहायोग गति, स्थिर है, स्थिर। प्रत्येक रहेगा, प्रत्येक। नहीं वो नहीं, जो विरोधी है 4 जो स्थिर है, स्थिर और अस्थिर, अस्थिर और अस्थिर, ये 4 विरोधी होगी तो 8 हो गई, तो 8 ये हो गई। अब बची है 3 मतलब हो गई, पहले 6 हो गई, 6 4 10, 4 14 और 8 14 और 8 22 और अब ये इसमें आएगा कैसे, मेरी गलत कैसे, 22 और 4 और है, वर्णाधिक चतुर हो गई, देखिए 6 हो गई है, वर्णाधिक चतुष 4 हो गई, 6 4 10, 4 हो गई उपघात परघात ये 14 और 4 हो गई आपकी ये उदारिक शरीर वाली, उदारिक शरीर उदारिक अंगोपांग, तो 6 4 10, 4 14, 4 18 हो गई, 18 हो गई, 8 प्रकृति हो गई विरोधी, 18 और 8 26 हो गई, और 3 प्रकृति हो गई दुर्भग और दुर्भग का हो गया सुभग और आदेय और यश कीर्ति, इस तरह 29 प्रकृतियां यहाँ पे चली। वापस गिनाओ दीदी, ठीक है? दुर्भग आदेय यश कीर्ति दुर्भग कहाँ जा नहीं, रही है? सुभग हो गया, दुर्भग का सुभग हो गया। सुभग भी कहाँ जा रही है? हाँ, इसी में तो है दीदी, सुभग 14 में आप लोग को जैसे मैंने सिखाया नहीं था सुभग नहीं, वो 14 में जाएगी, यहाँ पे जाएगी निर्माण और ब्रज विष्णव नाराज सहसनन और प्रत्येक शरीर, ये 3 यहाँ जाएंगे, वहां 3 ऐसे करके गिने, इसलिए गल पहले हम आप लोग को सिखाए थे, पहले पिंड प्रकृति बता दीजिए, फिर सारी जोड़े वाली बता दीजिए, फिर एक वाली बता दीजिए, तो फिर नहीं गड़बड़ाते। ये तो आप बता दिए कैसे, एक वाली जो है ना उसमें भी एक वाली सारी जो 4 आप पहले बताए और 3 अभी बताइए, 7 को आप लास्ट में बताते ना तो 7 प्रकृति अंगली पे गिनने में हो जाती, आप बीच बीच में बता दिए ना, इसीलिए थोड़ा गड़बड़ हुआ। इसको दीदी मैंने बता दिए, ये बहुत बड़ी बात है, बीच में 4 बता के लास्ट में 3 बताना दिक्कत हो जाती है। चलिए ठीक है, बता दिया। एक बार वापस बोलती हूँ, सबसे पहले 6 सैनन गए, है ना, फिर गए 4 वर्णाधिक, 6 4 10 हो गए, फिर 4 शरीर चले जो कि तेजस कारमान औदारिक और आधारिक वांगना, 6 4 10, 4 14 हो गए, अगुरु लघु आतप और उद्योत ये 4 हो गए, 18 हो गए, और 8 प्रकृतियां वो जोड़े वाली हो गई जो उल्टी है, तो 18 और 8 26 और 3 वो एक एक वाली हो गई। आतप उद्योत यहाँ जाती है क्या? आतप उद्योत का बोला मैंने, अभी बोला नहीं अभी नहीं, अगुरु लघु अपघात और परघात, आतप उद्योत बोल दिया क्या, गलती से बोल दिया, और संस्थान में गलत, अपघात और परघात, ये वास्तव में बोलना बहुत कठिन है, ये कोई इन्होंने संस्थान की जगह सैनन बोल दिया था, भूल से स्टार्टिंग में। हाँ, वो होता है, थोड़ा सा कठिन है बोलना, बोलने में से ही लगता अभ्यास है, होगा। यदि मैं नहीं, सोचूंगी ना जैसे तो एकदम आप सही। बोले याद करने का, तो वैसे गलत नहीं होगा, ये ठीक रहेगा। हाँ, जैसे बोले ना वैसे याद करेंगे ना तो आप लोग का कम गलत होने का चाह, फिर भी आप अलग अलग करके बोल पाए मंजू जी, बहुत बड़ी बात है। चलिए अब 14वां गुण स्थान और फटाफट बता दीजिए। हाँ, यहाँ पे ये सारी नामकरण की प्रकृतियां हैं, और नामकरण की प्रकृतियां अब चारों, ये जो लास्ट वाले जो है 14वें गुण स्थान में, यहाँ पे घातियां कर्म की, नामकरण की भी प्रकृति है, उच्च गोत्र वाली भी है, आयु भी है, और चारों ही घातियां कर्म की प्रकृति है इसमें 14वें गुण स्थान में, जो कि उदय विच्छुति होने वाली है। क्या आयु है, घातिया कर्म की प्रकृति 14वें गुण स्थान में? घातियां कर्म, घातियां तो खत्म हो गई वहीं पे, मैंने पहले बोला था घातियां खत्म, अब सब सुन तो रहे हैं ना, सब सीख तो रहे हैं ना। अघातियों की 4 है ना। तो सबसे पहले नामकरण की आगे मनुष्य गति, मनुष्य आयु, पंचेंद्रिय, त्रस, बादर 5, और नामकरण की एक तीर्थंकर हो गई 6, साता असाता बेदनी की हो गई, उच्च गोत्र हो गया, नीच गोत्र हो गया, और तीर्थंकर हो गया,
उच्च गोत्र हो गया और ये हो गया साता और असाता उच्च गोत्र, बस ये होगी 3 ये होगी। तो इस तरह से यहाँ पे 13 प्रकृतियों की विच्युति होती है। नहीं 13 प्रकृति, अनादेय नहीं बोले, सुभग नहीं बोले, यशः कीर्ति नहीं बोले, हाँ 3 कहाँ ये बोले बात आप सारी प्रकृतियां? अनादे नहीं आधे आधे। आदेय कोई बात सुभग और आदेय है, शुभग है, यशः कीर्ति है ना? 3 ये और होगी। हाँ 9 हुई, समझ आ गया। 12 हो गए। चलिए, अब अपन लोग उदय प्रकृति अब नहीं दोहरा रहे हैं, क्योंकि मंजू जी दोहरा दी और काफी समय, आधा घंटा चला गया पूरा। 5 मिनट तो मंगलाचरण हुआ होगा, 25 मिनट लगा है। कल अनीता सुनाना चाह रही है, थोड़ा सा कहना चाहेंगे, जो भी एक एक दिन सबको सुनाइए, थोड़ा सा तैयारी बढ़िया करके आएंगे, नहीं तो समय बहुत बर्बाद जा रहा, और कोई बात नहीं है। बड़ा ग्रंथ है, वही मैंने समझना कहा बहुत था आपसे पहले। आगे और कठिनाई आ रही है। आगे का जो पहाड़ है वो बिल्कुल मेरे लिए तो समय शिखर का भी पहाड़ से बड़ा पहाड़ है, तो आगे का पहाड़ कठिन आ रहा है, तो अपने लोग को थोड़ा वहां पर दीदी हम लोगों ने जब पढ़ाई की थी ना, तो आपने यहाँ तक पूरा पढ़ाया था, इसके बाद आपने नहीं पढ़ाया। मेरे को तो याद है, मैं उसी में निकल गई थी, 10 करण चुलिका में, नहीं हाँ क्या? 10 करण चुल्लिका के बाद आपने नहीं पढ़ाया। 10 करण चुलिका जिस दिन पढ़ा रहे थे, तो वो कुछ बीना जी का कुछ व्यवहार मुझे ठीक नहीं लगा था। फिर उसके बाद हालांकि भाई साहब का आई थी खबर मेरे पास, हाँ, लेकिन आगे का समझने में कठिनाई जहाँ आएगी। जाके मेरा मन खराब हो, उस ग्रुप में मैं नहीं जाती। जहाँ इज्जत नहीं, मान सम्मान नहीं, वहां मैं नहीं जा सकती। आप मान सम्मान न करो, अनादर मत करो। जिस समय मैं आपको जिनवानी पढ़ा रही हूँ, उस कोई भी पढ़ाए, आप भी पढ़ा रहे हो जिस समय जिनवानी, आप जिनवानी स्वरूप हो उस समय अनादर बर्दाश्त नहीं होता है। तो मैं छोड़ ही दी थी। उसके बाद आई भी थी खबर, मैं गई नहीं। उनकी भी आई थी, बीना जी की भी आई थी, पर मैं गई नहीं। चलते हैं परसों अब को हम मैं लोग। सुनाऊंगी फिर। परसों मैंने आपसे कहा था, परसों मैं सुनाऊंगी फिर। हाँ ठीक, ठीक है त्रिशला जी। भाभी चलिए अब एक हम क्या, सुनाऊंगी। परसों तो अष्टमी है, कोई बात चतुर्दशी, नहीं, परसों तो अष्टमी है तो चतुर्दशी है। तरसों हो जाएगा। मंगलवार को अष्टमी है क्या इस बार? परसों है। अष्टमी नहीं, चतुर्दशी है। हाँ चतुर्दशी, सॉरी। चलिए अब हम हाँ। लोग थोड़ा सा, सुना तो सकते हैं चतुर्दशी को, अष्टमी को। नहीं कोई बात नहीं, उससे अगले दिन ले लेंगे ना, उससे अगले दिन ले लेंगे। नहीं उसका कोई बात नहीं है। चतुर्दशी को आप लोग अगर मैं तो देखिए आजकल मेरा तो व्रत उपवास सब छूटा हुआ है, तो मेरे को तो मंदिर में रटा रटाया समय लग रहा, ना 2 दक्षिणा मिनट कम कर लगता सकते है, हैं ना 2 ललिता मिनट जी। ज्यादा लगता है। तो मेरे पास तो समय है, अगर आप लोग आना चाहते हो, करना चाहते हो, दोहराना कुछ चाहते हो, ग्रंथ नहीं छुआ जाएगा, तो आप लोग कहेंगे तो हम लोग चालू कर लेंगे, मेरे को कोई काम नहीं है। दक्षिणा एक स्वाध्याय कर सकते चाची हैं। जी उदय तुझे 14 को कर लेंगे ना सबका, फिर जितने जितने होंगे तब क्लास नहीं मिस होगा कल का हाँ फिर। वो भी ठीक है, 14 को हाँ सबका ही हो जाएगा, वो भी हाँ बात हाँ सही कह रही है। चलिए ठीक है, तो अपने 14 को सबका सुन लेंगे, सुनने हाँ। का ही काम 14। अब अष्टमी 14 को ऐसा करा करेंगे, थोड़ा सा दोहरा लिया करेंगे, क्योंकि आगे थोड़े से कठिन आ रहे हैं। कठिन इन द सेंस प्रकृतियां याद रहनी चाहिए, और कोई कुछ कठिन नहीं है, प्रकृतियां याद रहनी चाहिए। चलिए 462 नंबर गाथा लेके फिर हम लोग बंद भाभी पूर्वी उदय करके, विशुद्धि सुनानी है। हाँ बंद विशुद्धि और उदय विशुद्धि तो सुनानी है, या खाली उदय विशुद्धि सुनानी है? जहां तक जितनी चर्चा हो वहां तक उतना ही याद आगे से आगे प्रश्न नहीं करा करिए। हमको इस चीज से बहुत तकलीफ हो जाती है, आप लोग आगे बहुत जल्दी पढ़ते हैं, मैं आप लोगों में फंस के पीछे ही पड़ी रहती हूँ, और आप लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं। जहां अभी तो बात केवल उदय की बात हो रही है ना, अरे बस उदय हाँ। तो उस कल भी कोई बोलने लगा बंद याद करा, अरे तो पहले उदय तो पहले बढ़िया से बोलिए, इतना तैयारी करके आई मंजू जी, फिर भी आधा घंटा लग गया। पहले एक चीज तो आप लोग तो कैसे, आप लोग के बोलने से तो ऐसे लगता कि पता नहीं कितना चीज कर लेंगे एकदम 1 मिनट में, और भाभी ग्रहण एक चीज भी नहीं कर पाते हैं, तो इतना आगे प्रश्न मत करा करिए बीना जी। चलिए मेरी 462 नंबर गाथा ले रहे हैं, सब कोई म्यूट रहे हैं, अब कोई प्रश्न नहीं। मिच्छादु संतोतिय अनियति खभग पढ़म भागोती नवसता खीनस दूचरी मोती छच दू बरी में। मिच्छादु संतोतिय अनियति खभग पढ़म भागोती नवसता खिन्नस दूचरी मोती छच दूवरी में। गाथा का उच्चारण करें। फटाफट जो नहीं करे ना वो करते चले जाए, करीब इंतजार नहीं करा करिए।
पहले से सोच लिया क्या कि मैंने तो किया नहीं, बस शुरू कर दिया कीजिए, क्योंकि मैं नाम नहीं याद रख सकती। सबका हो गया है क्या? चलो मैं पढ़ रही। मिच्छातु संतोतीय अनिति खवग पणम भागोती नवसत्ता खीणस्य दुच्चरिमोती या छब्बदूबर में। प्रणाम दीदी। मिच्छात उव संतोति, मिथ्यात गुणस्थान से शांत कसाय गुणस्थान तक। फिर क्या कह रहे हैं? अनियति खवग पढ़म भागोती, खवग माने छपक श्रेणी में, अनियति के प्रथम भाग तक, भागोती प्रथम भाग तक, नव सत्ता, नौ की सत्ता यानी सत्व स्थान नौ का है, दर्शनावरण कर्म का चल रहा है, नौ की सत्ता पाई जाती है। उदय विच्छुत्ति तो हो गई 3 की, छठे में उदय आगे 6 का है। अब ये सत्व स्थान बताने जा रहे हैं। अब ये सत्व स्थान मोहनीय का और का तो इजी हो जाएगा, नाम कर्म में थोड़ा याद रखना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। तो कहते हैं नौ की नव सत्ता, नौ की सत्ता है, सत्व स्थान है। खिन्नस क्षीण मोह में दुचरिमोती, द्विचरम समय तक, माने तो तक होता है, यह छच 6 की सत्ता है। और फिर क्या कह रहे हैं? 6 की सत्ता है। और कहते छच दुचरिमोती, छच माने 6 की सत्ता है, और छच इधर निकल जाएगा, दू वरी में माने चरम समय में, चरी में, दू वरी में चरम समय में, दू माने दो की चरम समय में दो, अच्छा दू ऊन कर दिया जाएगा, 6 में 2 चली जाएगी, तो दू वरी में माने चरम समय में पहले 6 की सत्ता है पूरे छीन कसाय गुण स्थान में, और फिर कहते 2 को कम करके 4 की सत्ता है। मिथ्यात्व से उपशांत कषाय गुण स्थान पर्यंत छपक श्रेणी, मिथ्यात्व से उपशांत कषाय गुण स्थान पर्यंत और छपक श्रेणी में अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के प्रथम भाग पर्यंत दर्शनावरण कर्म का 9 प्रकृति रूप सत्व स्थान है। क्योंकि पहले भाग में 3 दर्शनावरण की सत्व विच्छुत्ति होती है, 9वें गुण स्थान में जो छपक श्रेणी चढ़ रहा है उसके। ऐसे तो उपशांत कसाई तक 9 प्रकृति की सत्ता है, लेकिन जो छपक श्रेणी मांडा है उसके 3 प्रकृति वहां विच्छुन्न हो जाती है, उदय से सत्ता से चली जाती है। इसके आगे छीन कसाई गुण स्थान के द्विचरम पर्यंत 6 प्रकृति रूप सत्व स्थान है। क्योंकि स्थान वृद्धि आदि 3 निद्रा अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के प्रथम भाग में ही नष्ट हो जाती है। छीन गुण स्थान के द्विचरम पर्यंत दर्शनावरण कर्म का 6 प्रकृति रूप तथा चरम समय में 4 प्रकृति रूप सत्व स्थान है। तो 9 प्रकृति तो पहले 5 निद्रा और 4 चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, 3 निद्रा चली गई, 6 प्रकृति बची। 9वें गुण स्थान के पहले भाग में 3 जो ज्यादा गाढ़ी निद्रा है वो चली गई, सत्व विच्छुत्ति हो गई, तो कितनी प्रकृति बची? 6 प्रकृति बची। निद्रा प्रचला, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। उसका छीन कसाई गुण स्थान के द्विचरम समय तक, अंतिम समय के पहला समय तक पहुंचा जीव, तो वहां पर 2 प्रकृति की और विच्छुत्ति हो जाएगी, निद्रा और प्रचला की उदय विच्छुत्ति हो जाएगी, और चरम समय में 4 प्रकृति जाएगी, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इस तरह से चरम समय में 4 क्या सत्व विच्छुत्ति होगी, 2 की द्विचरम में होगी। ये गाथा इतना दर्शनावरण कर्म का बता करके, ज्ञानावरण का क्यों नहीं बताए पहले? त्रिशला जी, ज्ञानावरण का क्यों नहीं बताए पहले? दर्शनावरण पर आ गए। दर्शनावरण की व्याख्या चल रही है ना शुरू से, दर्शनावरण की बात चल रही है शुरू से, तो इसलिए दर्शनावरण को लिया चल रही वो तो हम सब जान रहे हैं, पहले ज्ञानावरण बताना चाहिए। नहीं, पहले दर्शनावरण, पहले इसकी विच्छुत्ति आती है, इसलिए बताया। मैं बता
दीदी मैं, हाँ हाँ बताइए, कौन बोल रहे हैं? ज्ञानावरण की तो पांचों एक साथ ही जाती है ना, उसका कोई फर्क अलग अलग गुण स्थानों में नहीं जाती है। अलग अलग मारो, अभी जा रही है वो तो दर्शनावरण के बाद जा रही है। निद्रा हाँ। प्रचल क्या कहते हैं, निद्रा प्रचला के बाद जा रही है। बाकी 14 प्रकृति एक साथ जा रही चरम समय में। तो कोई आगे पीछे पहले बता चुके ना वो, कि इनका इनका हम अल्पतर भुजगार बंद क्या कहें। ये तो अवस्थित की अवस्थिति है, पहले गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान के चरम समय तक पांचों की पांचों बन रही है। तो इसलिए उसका कथन कुछ चलेगा नहीं कि भाई कब कौन सी जा रही है, कब कौन सी जा रही है, ऐसा कथन नहीं बन रहा है। अब चूंकि मोहनीय भी लास्ट तक बनता है, इसलिए मोहनीय को उल्लांघन करके, सॉरी, दर्शन वेदनी भी लास्ट तक बनता है, इसलिए उसको हटाकर लांग करके अब बंध स्थान में आ गए हैं। और सबसे पहले मोहनीय का ले रहे हैं, मोहनीय कर्म के बंध स्थान बता रहे हैं। बंध स्थान बता रहे हैं तो हम बंध विच्छुत्ति थोड़ा सा तर्कना से याद कर लें। बहुत लोगों को याद है, हमारे वो कहाँ ललिता जी याद नहीं आई है क्या? वो तो कहती हमने तो याद ही किया है। चलिए सबसे पहले हम चलें मिथ्यात्व गुण स्थान। दीदी एक बात पूछूं। हाँ यहाँ पे इन्होंने कहा कि द्विचरण के समय 6 प्रकृति का सत्व स्थान है ना, फिर उन्होंने 3 को वो किया, स्त्यान गिरदी की 3 निद्राओं को इन्होंने वो किया, वो कम तो मतलब प्रथम भाग में ही नष्ट हो गई वो। फिर क्षीण कषाय के चरम समय में 4 प्रकृति बची। तो मतलब मेरे को ये मैं करती कि 6 आपको में से समझ जब में 3 गई थोड़ा तो सा फिर 4 सेंटेंस आगे पीछे है। 3 निद्रा चली गई, उसमें 9वें गुण स्थान में सत्व विच्छुत्ति हो गई। अब वहां से हाँ जी। 6 प्रकृति का उदय, 6 प्रकृति का सत्व है, वहां तक बना हुआ है। तो 6 प्रकृति का हाँ। सत्व कहते कहाँ तक रहेगा? तो 12वें गुण स्थान के द्विचरम समय तक सत्व रहेगा। वहां फिर 2 प्रकृति निद्रा पर चला द्विचरम समय में चली जाएगी, तो फिर सत्व कितना रहेगा? तो बोलते वो ग्रंथ को पढ़ेंगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा। थोड़ा सेंटेंस जो पहले देना चाहिए था वो बाद में लिखा हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। बाद में वो चरम समय में 4 जाती है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। हाँ ये ठीक तो वो ठीक ही, थोड़ा सा बाद में लिखने से, मैं भी अभी पढ़ी ना, है दीदी। मुझे भी लगा कि थोड़ा सा आगे पीछे लिखा हुआ, मुझे भी ये चीज मैंने पूछ लिया। नहीं ठीक है। चलिए कौन बता रहे हैं? हम लोग बंद विच्छुत्ति पढ़ने जा रहे हैं। हाँ हो गया। पहले गुण स्थान में अब आज कोई भी नहीं बोलेंगे, सब अपने को म्यूट रखेंगे। आज सारी चर्चा मैं कर देती हूँ, कल से आप लोग को बोलना है। विमलेश जी म्यूट करेंगे। 16 प्रकृति की बंद विच्छुत्ति है। 10 प्रकृति तो जो उदय विच्छुत्ति है, 10 तो वही की वही है। 6 प्रकृति कौन सी बढ़ जाएगी? नरक संबंधी 6 प्रकृति बढ़ेगी। एक प्रकृति तो जो नरक में नहीं है, सहनन, एक तो वो, और बाकी 5 प्रकृति नरक संबंधी। कौन सी नरक संबंधी? नपुंसक वेद है ना, हुंडक संस्थान है, नरक गति है, नरक गत्यानुस्मृति है, नरक आयु है। ये 5 प्रकृति कैसी है? नरक। नपुंसक वेद का और किसी को भी उदय है, लेकिन नरक में तो नपुंसक का ही है, इसलिए इसको कह सकते हैं कि नरक गति संबंधी 5 प्रकृति। और एक सहनन जाता है, चूंकि नरक में सहनन नहीं होता इसलिए नरक संबंधी नहीं कहेंगे। यहाँ पर असंप्राप्ता त्रिपाठी का सहनन यहाँ पर चला जाता है। और 10 प्रकृति जो उदय विच्छुत्ति हो रही है वो जाती है। तो इस तरह से 10 प्रकृति उदय वाली रहेगी, 5 नरक संबंधी है और एक सहनन है खराब वाला। इस तरह से यहाँ पर 16 प्रकृति की विच्छुत्ति होती है। अब 25 को कैसे याद करें? तो 25 में भी हम वही नियम लागू करेंगे कि पहले पिंड प्रकृति निकाल, क्योंकि पहले गुण स्थान की प्रकृति तो हमको जैसे बंद विच्छुत्ति लिखी हुई है वैसे ही याद करनी पड़ेगी। आगे आधार अधेय में भी आपको वो काम आएगी। उसके आगे के गुण स्थानों की प्रकृतियां क्रम से याद करने की जरूरत नहीं है। करें तो बहुत अच्छा, नहीं करें तो भी कोई बात नहीं। सबसे पहले पिंड प्रकृति लें, 4 अनंतानुबंधी, 4 सहनन बीच वाले, 4 संस्थान बीच वाले, कितने हो गए? 12। अब वैसे इसमें तो किताबों में तो दूसरी तरह अब त्रियंच संबंधी ले लेते हैं 12 के बाद। तो एक वेद यहाँ पर जाएगा, स्त्री वेद, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, त्रियंच आयु, उद्योत, नीच गोत्र। कितनी हुई? हमने जोड़ा नहीं।
4 तिया 12 हो गई थी पहले, और 18 हो गई, 18 हो गई। 18 18 हो गई कि 17 हुई? हो गई नहीं, भाभी। 3 तो स्त्री नरक वेद, स्त्री वेद लेके, हाँ स्त्री वेद लेके 18 हो गई। अब यहाँ पर दुर्भग, दूस्वर, अनादेय, यश कीर्ति, नीच गोत्र, नीच गोत्र तो उसमें आ जाएगा, क्या कहते हैं, त्रियंच में आ जाएगा। हम गिने नहीं, फिर से गिनते हैं। अनंतानुबंधी 4 कसाय, आयश कीर्ति इसमें नहीं, हाँ आयश कीर्ति सौ अप्रशस्त व्याय। अप्रशस्त व्यायोगति है। पहले पिंड पर कीर्ति लें, 4 प्रत्यक्ष, 4 अनंतानुबंधी, 4 सहनन, 4 संस्थान 12, 3 निद्रा 15, और फिर 15 में हम लोग जोड़ रहे हैं त्रियंचायु, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, स्त्री वेद, उद्योत और नीच गोत्र, तो हो गई 20। 20 के बाद में तिरंज गति भी नहीं, नहीं बोले क्या, त्रियंच गति नहीं बोली क्या, त्रियंच गति, अच्छा अनुपूर्वी खाली बोली, तो 21 हो गई। अब दुर्भग, दूस्वर, अनादेय और अप्रशस्त विहाय गति, तो ये 25 प्रकृति यहाँ पर जा रही है। तो इसी तरह से पहले पिंड प्रकृति ले लें, फिर त्रियंच संबंधी ले लें, और फिर एक एक जो प्रकृति है दुर्भग, दूस्वर, अनादेय आदि, इनको ले लें अप्रशस्त विहाय गति। तो अपनी 25 प्रकृति, थोड़ी सी दूसरे गुण स्थान की और 8वें गुण स्थान की दिक्कत है, याद करने में थोड़ा सा लगता है, पर हम इस ट्रिक से याद करेंगे तो 8वां भी बहुत इजीली याद हो जाएगा। तो ये हो गया अपना दूसरा गुण स्थान। तीसरे में कोई दीदी मैं एक आधा बोलूं? बंद विच्छुत्ति है नहीं, तीसरे में कोई बंद विच्छुत्ति है नहीं। अभी किनकी आवाज आई थी, अभी बीच में नहीं बोलेंगे क्योंकि लोगों के दिमाग से तर्कना निकल जाएगी, है ना, और फिर वीडियो भी सुनेंगे लोग तो तर्कना उनको समझ में नहीं आएगी, इसलिए अभी कोई भी प्लीज नहीं बोले, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है आप लोग से। मैं कहीं भूल करती हूँ, भूल अवश्य सुधारिए, बोले नहीं कोई। तीसरे गुण स्थान में बंद विच्छुत्ति क्यों नहीं है? त्रिशला, तीसरे गुण स्थान में बंद विच्छुत्ति क्यों नहीं है? तीसरे गुण स्थान में कोई भी बंद नहीं है, बंद है ही, बंद क्यों नहीं है, बंद विच्छुत्ति क्यों नहीं है, इसलिए कोई है क्योंकि बंद विच्छुत्ति इसमें है नहीं, तो मुझे पता है, पर क्यों नहीं है ये मैं क्या बताऊं। भला जयश्री जी, श्राफ क्यों नहीं बंद विच्छुत्ति है? क्योंकि तीसरे गुण स्थान में जन्म भी नहीं है और मरण भी नहीं है। अयो, मैंने जन्म मरण तो पूछा ही नहीं, इसलिए क्योंकि मिश्र प्रकृति का बंद नहीं होता, इसलिए बंद विच्छुत्ति नहीं है। वहां से आगे वो उदय में तो नहीं आ रही है ना, कि भाई इसलिए बंद विच्छुत्ति नहीं है, क्योंकि उसका बंद ही नहीं, जिसका बंद होगा उसकी तो विच्छुत्ति होगी ना। तो मिश्र प्रकृति का बंद ही नहीं है, इसलिए उसकी बंद विच्छुत्ति भी नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? खाली मिश्र प्रकृति का बंध नहीं है और फिर नहीं बंधेगी उसके साथ में। तीसरे गुण स्थान में बंधने की बाकी प्रकृतियां सारी बंध रही है। अब पहले गुण स्थान में 16 बिछुन की है, दूसरे में 25 की है, तो 120 बंद योग प्रकृति, उसमें से 41 चली गई, बाकी सारी बंध रही है। अच्छा, विच्छुत्ति नहीं है। हाँ, विच्छुत्ति बंद चल रहा है ना, बंद विच्छुत्ति हम लोग देख रहे हैं, बंद और बंद विच्छुत्ति। अब आ गया चौथा गुण स्थान, वहां 10 प्रकृति जाती है, 4 तो प्रत्याख्यान एकदम इजी है ही है, 6 प्रकृति मनुष्य गति संबंधी जाती है। क्या क्या हो जाएगा? ब्रज वृषभ नाराज सहनन, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, मनुष्य आयु और मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और अयश कीर्ति। ये इस तरह से नहीं, अयश कीर्ति इसमें जाएगी, छठे में जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर 10 प्रकृति होगी। प्रत्याख्यानावरण 4 कसाय, ब्रज वृषभ नाराज सहनन, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्य आयु, ये 10 प्रकृति हो गई। गिनो नहीं ना तो गड़बड़ होता। देश संयत में 5वां गुण स्थान सबसे इजी, केवल यहाँ 4 प्रत्याख्यान आवरण कषाय जाएगी। छठे गुण स्थान में बंद विच्छुत्ति किसकी होगी? 6 प्रकृति की, जिसमें 5 तो अ से है, याद करने के लिए। 5 प्रकृतियां किससे शुरू होती है? अ से। एक केवल शोक प्रकृति है जो अ से अलग से है। बहुत वाली प्रकृति लगाते जाइए, अरति शोक, और अयश कीर्ति, असाता वेदनीय, और क्या होगा? अशुभ हो गई क्या?
अरति शोक अस्थिर। अशाता वेदनी अयश कीर्ति। अस्थिर। हाँ, अस्थिर। हाँ, तो ये 5 प्रकृति तो के नाम से है, एक केवल शोक है, सो इसके नाम से। 7वें गुण स्थान में कोई बंध विच्छुत्ति नहीं, केवल देवायु की है। 8वें गुण स्थान में 36 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति है, उसको हम कैसे याद करें? तो उसको याद कैसे करें? पहले भाग में तो निद्रा पर चला जाती, ये तो इजी है। बाकी आगे जाके 7वें भाग में अरति, ये हास्य रति, भय जुगुप्सा जाती है, 6 गई। अब 30 को हम कैसे याद करें? तो यहाँ भी हम कैसे याद करेंगे? उसी तरह से याद करते चले जाएंगे। पहले हम क्या ले लेंगे इसमें? जुगल वाली प्रकृति ले लेंगे, जैसे तेजस शरीर, कारमान शरीर, वैकिर्यक शरीर, वैकिर्यक अंगोपांग, फिर देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, क्योंकि देवगत्यानुपूर्वी की बंध विच्छुत्ति नहीं हुई है। आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, और जोड़े वाली शायद नहीं है, और जोड़े वाली नहीं है शायद। उसके बाद हम एक अकेली प्रकृति पर आते हैं, तो 8 प्रकृति तो अपनी 29 प्रकृति अपने को, 29 नहीं 6 निकल के 30 प्रकृति अपने को लगानी है। 8 प्रकृति अपनी हुई। अब सिंगल वाले पे चलते हैं, तो गति हट जाइए, जाति में पंचेंद्रिय जाति जाएगी, फिर निर्माण जाएगा, फिर अगुरु, लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास ये जाएगा। वर्ण चतुष्क बोलना भूल गए, पिंड प्रकृति में वर्ण चतुष्क जाएगा। और ये एक एक प्रकृति अब जाएगी सारी। त्रस, बादर, प्रत्येक, पर्याप्त, शुभ, जो चली गई है उसकी सारी, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदे हो गई क्या? एक संस्थान जाएगा यहाँ का, समचतुर संस्थान, इसकी भी बंध विच्छुत्ति हो जाएगी यहीं पर। तो अगुरु लघु आदि 4। हाँ, अगुरु लघु उपघात, परघात, उच्छ्वास वो भी तो ले सकते हैं ना, पिंड चतुष्क में नहीं ले सकते क्या? ले तो सकते, पर है ना अगुरु लघु याद चतुष्क रखना सबको, हाँ सबको मालूम नहीं रहता, इसलिए उसको तो ऐसे बोलने में बोल सकते हैं अगुरु लघु चतुष्क। तो इस तरह से एक एक प्रकृति। तो पिंड प्रकृति कितनी यहाँ पर? पिंड प्रकृति और जोड़ा पिंड प्रकृति यहाँ पर वर्णादि चतुष्क है। जोड़ा वाली प्रकृति तेजस, कारमान, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, वैकिर्यक शरीर, वैकिर्यक अंगोपांग, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी। तो ये 12 प्रकृति तो एकदम ऐसे की ऐसे हो गई। अब अपने लोग को 17 प्रकृति नामकरण में से जब हम खोजेंगे तो सारी याद आ जाएगी। तीर्थंकर है, निर्माण है, अगुरु लघु चतुष्क है, फिर प्रशस्त विहायो गति है, पंचेंद्रिय जाति है। ये पंचेंद्रिय जाति से ही चलना पड़ेगा, जाति से अपने लोग को। और ये त्रस, बादर, सुभग, सुस्वर, आधे, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, ये सारी आ जाएगी। तो ये सारी 8वें गुण स्थान में सारे के सारी बंध विच्छुत्ति हो रही है लास्ट 6ठे भाग में, 8वें के 6ठे भाग में। और 7वें भाग में हास, रति, भय, जुगुप्सा हो रही है। तो इतनी बंध विच्छुत्ति। इसमें संस्थान जाएगा कि सहनन जाएगा? सहनन नहीं, संस्थान जाएगा। संस्थान तो नहीं भाभी इसमें लिखा हुआ मैंने। हाँ, नहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा हुआ है। समचतुर संस्थान लिखा हुआ ना सहनन तो सारे चले गए ना, शायद एक पहले में चला गया, 4 दूसरे में चला गया, एक चौथे में चला गया। सहनन तो सारे चले गए ना, क्योंकि चौथे गुण स्थान से आगे जीव कहाँ जाता है अगर मरण करता है? तो देव और नार की तो चौथे गुण स्थान में से आगे मरण नहीं करेंगे। कौन करते मनन? मनुष्य और त्रियंच करते। क्यों नहीं है यहाँ पर ब्रज नाराज सहनन, वो बताना चाह रहे हैं। तो चौथे गुण स्थान से आगे मरण किनका होता है? मनुष्य और त्रियंच का। त्रियंच भी कदाचित 5वें गुण स्थान में मरण को प्राप्त करके फिर चौथे में आ जाए। और मनुष्य तो 11वें गुण स्थान तक मरण करता है, लेकिन जाता कहाँ है? जाता देव में जाता है, या नीचे के गुण स्थानों में जाए तो अलग बात है। तो वहां पर ब्रज वृषभ, वहां पर सहनन का बंध नहीं हो सकता। चौथे गुण स्थान के ऊपर क्यों, चौथे गुण स्थान में क्यों ये कर दिया? चौथा गुण स्थान में अगर देव बांध रहा है तो मनुष्यायु बांधेगा तो उसके साथ वो ब्रज वृषभ नाराज, अगर चौथा गुण स्थानवर्ती देव है तो ब्रज वृषभ नाराज सहनन बांधेगा। इस कारण से
चौथे गुण स्थान में ब्रज वृषभ नारा सहनन की विच्छुत्ति करा दी गई, क्योंकि आगे के गुण स्थान में मरण करके कोई कहाँ जाता है, देव में जाता है। तो जो देव आगे देव आयु बंध रही, चौथे गुण स्थान से मनुष्य आयु की विच्छुत्ति हो गई, त्रियंच आयु की विच्छुत्ति हो गई, बंध विच्छुत्ति दूसरे में त्रियंच आयु की हो गई, पहले में नरक आयु की हो गई, चौथे में मनुष्य आयु की हो गई। तब देव आयु के साथ सहनन का बंध होता नहीं, इसलिए चौथे गुण स्थान से आगे सहनन का बंध नहीं है। एक पहले में चला गया, 4 दूसरे में चला गया, 1 चौथे में चला गया, परंतु संस्थान का उदय तो रह सकता है, बंद हो सकता है, क्योंकि संस्थान देव में भी बनता है, लेकिन कौन सा बनता है, समचतुर संस्थान बनता है। इसलिए चौथे गुण स्थान से आकर के आगे जो भी जीव बांधते हैं वो समचतुर संस्थान का ही बंध करते हैं। तो इसलिए समचतुर संस्थान की विच्छुत्ति कहाँ हो रही है, 8वें गुण स्थान में हो रही है। अब 9वें गुण स्थान में बाकी प्रकृतियां तो चली गई मोहनी की, क्या बची है, एक स्त्री वेद भी चला गया, पुरुष वेद भी चला गया। पहले में नपुंसक वेद पहले में गया, दूसरे में स्त्री वेद गया, अब यहाँ पुरुष वेद की बंध विच्छुत्ति होगी। कसाई 12 की बंध विच्छुत्ति हो चुकी थी, 9 कसाई की बंध विच्छुत्ति हो गई है, केवल पुरुष वेद बचा था, तो पुरुष वेद की बंध विच्छुत्ति होगी। और यहाँ पर चारों संजलन कसाई की बंध विच्छुत्ति होगी। 10वें में नहीं होगी बंध विच्छुत्ति, 9वें में ही हो जाएगी। 10वें में चूंकि आगे कसाय का बंध है ही नहीं, 9वें गुण स्थान से आगे बंध नहीं है। 10वें गुण स्थान में जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर बंध अब ज्ञानावरण का, दर्शनावरण का, अंतराय का, इनका सारा बंध यहाँ पर रुक जाएगा। तो ये 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय, अयश कीर्ति और उच्च गोत्र, यहाँ तक बंद हो रहा था, यहाँ पर बंध विच्छुत्ति हो जाएगी। इसी कारण नाम कर्म की जितनी भी प्रकृतियां अभी तक विच्छुन्न हुई है, उनका सारा द्रव्य किसको मिलता है, यशः कीर्ति को मिल जाता है। 9वें गुण स्थान में सत्व से विच्छुत्ति हो रही नामकरण की, बहुत सारी 16 प्रकृतियों में 3 निद्रा छोड़ करके 13 प्रकृति नामकरण की है। सारा सत्व किसको देती है, यशः कीर्ति को देती है, क्योंकि ये आगे तक बंध रही है। अब हो गया सूक्ष्म संप्राय, हो गया उपशांत कषाय में कोई विच्छुत्ति नहीं है। 11, 12 में कोई विच्छुत्ति नहीं है। 13 में केवल एक वेदनीय कर्म, क्योंकि अब केवल वेदनीय कर्म बन रहा है, उसकी विच्छुत्ति हो जाएगी इस तरह से। और 14वें में कोई विच्छुत्ति नहीं है। तो मिश्र गुण स्थान में विच्छुत्ति नहीं है, 11वें में नहीं है, 12वें में नहीं है, 14वें में नहीं है। 4 गुण स्थानों में तो विच्छुत्ति बतानी ही नहीं है। 5वां में केवल प्रत्याख्यान कषाय है, ये भी एकदम हल्का हो गया। 5 गुण स्थान तो किनारे के किनारे निकल गए, हमको केवल 9 गुण स्थान है। 7वें गुण स्थान में केवल देव आयु है, तो इस तरह से वो भी बहुत ईजी है। तो 6 गुण स्थान तो ऐसे ही निकल गए। बाकी हमको 8 गुण स्थान पर जरा सा ध्यान टिकाना होगा। 6 गुण स्थान तो हमारे लिए बहुत ईजी हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ पर बंध विच्छुत्ति आज थोड़ा सा देखे हैं। अब हम लोग ये मोहनीय कर्म के बंध स्थान लेते हैं। मोहनीय कर्म के बंध स्थान का मतलब कि मोहनीय कर्म की प्रकृति कहाँ कोई ग्रंथ ना देखें, 2 उपयोग नहीं लगते हैं। यही कारण होता है, जब मैं समझाती हूँ तो कुछ लोगों को आदत है मेरी बोली हुई बात ग्रंथ में खोजना चाहते हैं। ग्रंथ से आप लोग पढ़, वो निशा जी पढ़ी ना, कुछ नहीं समझ में आया समझाने के बाद भी, तो ग्रंथ में जब बोलूं तो मत खोजा कर, ये 2 उपयोग नहीं लगते। आगे क्या बताने जा रहे हैं, मोहनीय कर्म के सत्व बंध स्थान, कितना कितना बंध कहाँ कहाँ होता है। मोहनीय कर्म की प्रकृति कितनी है सुमति जी, पता नहीं ग्रंथ क्यों देखते मना करने के बाद भी। हाँ, 25 तो चारित्र मोहनी की और 3 दर्शन मोहनी की। अलग करके बताने की तो कोई जरूरत नहीं थी। जब मैंने मोहनीय कर्म पूछा तो सीधे 28 प्रकृति बतानी चाहिए। थोड़े से प्रश्न पर आप लोग ध्यान दोगे तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं तो आप जानो और आपका काम जाने। तो मोहनीय कर्म की 28 प्रकृति है। तो 28 की 28 प्रकृति का एक समय में बंध होता है क्या विमलेश जी? 28 प्रकृति का बंध एक साथ हो सकता है क्या? नहीं दीदी, किनका नहीं होगा? दीदी अलग अलग जाती हैं, 9 कसाई भी और ये चारित्र मोहिनी की प्रकृति जो है, और दर्शन मोहिनी की भी सब प्रकृतियां। नहीं है तो सही,
हाँ जी। इसमें कौन सी प्रकृति है जो एक साथ, वही ये प्रकृतियां में तो हम एक ही प्रकृति बंधेगी, ये प्रकृति एक साथ नहीं बंध सकती है, ऐसे कौन सी प्रकृतियां हैं? दीदी ये मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात। उसका तो बंध ही नहीं ना सम्यक मिथ्यात्व उसका तो। हाँ हाँ, तो एक साथ वेद हमने में। अभी क्या पूछा कि मोहनीय कर्म की कितनी प्रकृति? हाँ जी। 28 प्रकृति। चलिए एक प्रश्न और इसके पहले पूछ लेते हैं, मोहनीय कर्म की कितनी प्रकृति का बंध होता है? मोहनीय कर्म की कितनी प्रकृति का बंध हो सकता है? अभी हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि एक साथ कितना हो सकता है। मोहनीय कर्म 26 की 28 प्रकृति होती है, छब- उसमें से बंध कितनी प्रकृति का होता है? 26 ललिता जी बताएं। 26 प्रकृतियों का। 26 प्रकृति का। अब 2 प्रकृति तो पहले ही निकल गई ना, तो अपने को तो बोलना ही नहीं है उसको, है ना। मिश्र और सम्यक को तो बोलना ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो बंद ही नहीं होती है। अब 26 जो बंध रही, क्या 26 एक साथ बंधती है क्या, अथवा नहीं बंधती है? तो चॉइस कहाँ पर है? चलिए हाँ बोलो अनीता। कषाय में 5 प्रकृति, हाँ 9 कषाय में 5 एक साथ में। हाँ सरला, चलो अब अनीता को बोलो उधर। हाँ बोलो फिर से, हाँ फिर से बोलो सरला। 9 कषाय में 5 प्रकृति एक साथ ही बनती है। आप हमको चॉइस बताइए ना, ऐसे बोलने से किसी को नहीं पकड़ में आएगा। कैसे कहेंगे हम भाई कि भाई 3 वेद में से एक वेद बंधेगा, तो 2 वेद नहीं बंधेगा, है ना। अरति शोक और हास्य रति में 2 ही प्रकृति बंधेगी, या तो अरति शोक बंधेगा या हास्य रति बंधेगी। तो 2 वेद चला गया, और 2 कोई भी, चाहे तो हास्य रति को बाहर कर दीजिए आप, चाहे अरति शोक को बाहर कर दीजिए। तो ये 4 प्रकृति एक बार में, कितनी प्रकृति? 26 में से 5 प्रकृति चली गई, तो कितनी प्रकृति बचेगी? 21 प्रकृति बचेगी। तो यहाँ पर मोहनीय की एक तो मिथ्यात्व बंधेगा, 16 कसाई बंधेगी, 17, 21 में 22 बचेगा कहीं काउंटिंग में। अच्छा इसमें चारित्र उसको गिनिए, मिथ्यात्व को अलग लेना था। एक मिथ्यात्व बंधेगा, 16 कसाई बंधेगी, निरंतर बंधी प्रकृति है। 16 कसाय, भय जुगुप्सा, मिथ्यात्व, जब तक बंध विच्छुत्ति नहीं है तब तक इसका निरंतर बंध है। तीनों वेद को क्यों नहीं लिया? क्योंकि तीनों वेद ऑप्शनल है, कभी कोई बंधेगा, कभी ये चीज नहीं समझेंगे तो अभी तुरंत एक पेज के बाद ही आपको नहीं समझ में आएगा। हम लाख माथा फोड़ी करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं पहले भूमिका बना रही। तीनों, ऐसा नहीं कि वेद नहीं बंधने वाला, 9वें गुण स्थान तक वेद भी बंध रहा है, ऑप्शनल है, कभी स्त्री वेद, कभी पुरुष वेद, कभी जहां तक जिसका बंध है। अब पहले गुण स्थान में तीनों वेद बनते हैं, दूसरे गुण स्थान में 2 वेद बनते हैं, 2 गुण स्थान के आगे केवल पुरुष वेद का बंध होगा। तो इसमें से जब हम 26 प्रकृति में से ये 5 प्रकृति ऑप्शनल हो गई, 22 प्रकृति का बंध, 16 कसाय का, एक मिथ्यात्व का 17 और 5 9 कसाय का, 4 9 कसाय का बंध नहीं होगा। अरति शोक और 2 वेद, या हास्य रति 2 वेद, ऐसे 4 का बंध नहीं होगा। तो 9 कसाय में से 5, 9 में से 4 गई तो 5, और 16 कषाय और एक मिथ्यात्व, ये 22 प्रकृति का बंधक होगा। कहाँ पर, किस गुण स्थान में होगा 22 प्रकृति का बंधक? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें किस में होगा? ठीक है जयश्री जी, ललिता जी। हाँ, क्योंकि मिथ्यात्व है इसमें, इसलिए केवल मिथ्यात्व गुण स्थान में 22 प्रकृति का बंधक कौन होगा? मिथ्यात्व गुण स्थान वाला ही होगा। अब हम चलते हैं, उसके बाद अनंत अनुबंधी चली जाएगी, तो 4 चली जाएगी, तो और क्या नाम है, सो सासादन गुण स्थान से आगे जाएगा तो 4 कसाय खत्म हो जाएगी, 12 कसाय बांधेगा, और आगे जाएगा तो और 4 कसाय खत्म होगी। तो इस तरह से अब ये बंध स्थान आ रहे हैं कि भाई 22 से लेकर के 1 तक पहुंचाएंगे, कि 22 स्थान बंध, 22 स्थान प्रकृति का बंध है, 21 का बंध है, 17 का बंध है, 13 का बंध है, 9 का बंध है, 5 का बंध है, 4 का है, 3 का है, 2 का है, 1 का है। इतने स्थान, 10 स्थान शायद बनेंगे जहां तक मुझे याद है मोहनीय कर्म में। तो अब देखते हैं, अब आगे वाली गाथा लेते हैं अपने लोग, एक गाथा है, समय तो है। 22 जो मोहनी 22 मतलब 22 21,
ये खाली मोहनीय कर्मकांडी लेके सारे कर्मकाली हैं क्या अपन स्थान? नहीं नहीं, खाली मोहनीय कर्म चल रहा है। इतना आसान है क्या कर्म कांड जी कि 22 नहीं, प्रकृति में आप पूरा कर्म कांड एक सल्टा मिनट के लिए देंगी। मुझे उठना पड़ गया था, इसलिए मैंने पूरा सुना नहीं। 1 मिनट के लिए उठना पड़ गया था, 2 मिनट के लिए मुझे जरूरी 22 मीटिंग। प्रकृति पूरे कर्म की 120 में से 22 कैसे होगा? बोलिए ना। मिथ्यात्व गुण स्थान में, मिथ्यात्व गुण स्थान में कितनी प्रकृति बंध योग है विमलेश जी? ये चर्चा हो चुकी है। निरंतर बंदी 16 लिए हैं मोहनीय। 22 प्रकृति, 22 प्रकृति टोटल प्रकृति, टोटल महीने की नहीं पूछ रहे, अभी उन्होंने टोटल सुन लिया था, इसलिए मैं टोटल को यहाँ पर दोहरा रही हूँ कि पहले गुण स्थान में सारे कर्म की कितनी प्रकृतियां बंधने योग्य है? 120 दीदी, 120 प्रकृति है। ललिता जी कितनी बंधने योग्य है? 117। 117। हारक द्वीप का और तीर्थंकर का बंध कहाँ होगा यहाँ पर भाई? मजा ही आ जाए, तीर्थंकर बंध जाए तो मजा ही आ जाए ना। भूल जाते हैं, पता है दीदी। कोई बात नहीं, अचानक प्रश्न पूछने पर मैं भी गड़बड़ाऊंगी, आप ही नहीं गड़बड़ाते हो। मुझे भी कोई अचानक पूछे तो मैं भी गलती करूंगी, तो उसके लिए बहुत गहन समुद्र है भाई। कौन अभिमोहित शास्त्र समुद्र, शास्त्र रूपी समुद्र में ऐसा कौन जीव है जो मोहित नहीं होता है? सभी होते हैं, बड़े बड़े आचार्य भी होते हैं, बहुत 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 जगह देखा जाता है, बहुत लोग होते हैं, इसलिए इसमें कोई भी झिझक वाली बात नहीं जो है। आपने 5-6 प्रकृतियां माइनस कराई थी ना, जैसे हास्य, रति, चार प्रकृति माइनस कराए, 2 वेद और एक हाँ, बताया 5 मुंह से निकल जा रही थी, 2 वेद, हास्यरति या अरति शोक, 2 वेद दो में गए। हाँ, 2 और 2 4, क्योंकि तीनों वेद एक साथ नहीं बंधेंगे, एक बंधेगा। हास्यरति और अरति शोक एक साथ नहीं बन सकती, एक साथ में आप वो ठीक है और शोक भी करें संभव थोड़ी है। एक ही समय में आप रति भी कर लें, अरति भी कर लें, नहीं है। तो ये 4 प्रकृतियां ऐसी है जो एक साथ नहीं बनती, तो बाकी 5 प्रकृति बनती। उसमें भय जुगुप्सा तो निरंतर बंधी है, और वेद कभी कोई बंधेगा कभी कोई बंधेगा। अरति शोक हास्यरति में कभी अरति शोक बनता कभी हास्यरति बनता। आगे हमको अपने लोग को टूट बनाना है, इसलिए ये बात बढ़िया। अभी एक ही पेज के बाद होगा हमको लगता है, 1-2 पेज के बाद ही होगा। मोहनीय कर्म चल रहा है ना, यानी मोहनी के 28 प्रकृतियां होती है, उनमें 2 तो सम्यक मिथ्या, तो सम्यक तो पहले ही माइनस हो जाएगी, 26 प्रकृति बंधने हो गए, और 26 में अपने ये माइनस कर देंगे। और 26 में 9 कर्म की 5 ही बंधेगी एक बार में, तो 4 माइनस हो गई, तो 26 में 4 चली गई, तो 22 प्रकृति का बंध मिथ्यात्व गुण स्थान में। चूंकि मिथ्यात्व है इसमें, तो मिथ्यात्व गुण स्थान में मोहनीय कर्म की प्रकृति 22। ठीक, तो कहते हैं यहाँ पर क्या स्थान चल रहे हैं अब? अथानंतर मोहनीय कर्म के बंध स्थानों को कहते हैं 22 बेक 20 17 13 सेवणव 5 चतुर्थीय दुगम च एकम बंध ठाना निमोहस। 22 मेक 20 17 13 सेवणव 5 चतुर्थीय दुगम च एकम बंध ठाना निमोहस। गाथा का उच्चारण करें। इधर इधर में 4-5 दिन से जो नहीं कर रहे हैं, 22 में कैविशम 17 13 9 5 चतुर्थीय दुर्गम च एकम बंध ठाना निमोहस। मोहनीय कर्म के बंध स्थान, सत्व स्थान, उदय स्थान सारे अब आएंगे। दर्शनावरण का बताया उन्होंने, बंध स्थान भी बता दिया, दर्शनावरण का सत्व स्थान भी बता दिया, और उदय स्थान भी बता दिया। इन तीनों स्थानों को आप लोग जो सामायिक करते हैं वो सामायिक में लगाएं। दर्शनावरण के तीनों स्थान, जो सामायिक नहीं करते हैं वो भी थोड़ा देर शांति से बैठ के तीनों स्थान लगाएंगे, नहीं तो आगे थोड़ी दिक्कत आएगी। इन स्थानों को आपको लगाना ही पड़ेगा। 22 में 21, 22 21, 22 प्रकृति, 21 21 प्रकृति, 17 17 प्रकृति, 13 सेवा 13 ही, 9 पंच 5, चतु 4, तीय 3, दुगम 2, एकम 1, बंध ठानानि मुहस। ये मोहनीय कर्म के बंध स्थान हैं। टोटल कितने हैं? 10 हैं। मोहनीय कर्म के बहुत अच्छी चीज इसमें हम जानेंगे, 21 प्रकृति का बंध स्थान भी पहले गुण स्थान में है, जबकि सब प्रकृति वहां कोई भेद नहीं चला जाएगा, वहां कोई 9 कसाय है वो कोई नहीं जाएगी,
फिर भी वहां पर कैसे 21 का होगा ये हम लोग देखेंगे। मोहनीय कर्म के 22, 21, 17, 13, 9, 5, 4, 3, 2 और 1 प्रकृति रूप 10 बंद स्थान जानने चाहिए। गाथा एक और ले लेते हैं। यहीं पर आ गया, उठा ही गया, इसी पेज में कहना, एक ही पेज के बाद होगा शायद। उपर्युक्त मोहनीय कर्म के बंध स्थानों को गुण स्थान अपेक्षा कहते हैं। बोलो भाई, हमने आपको स्थान तो बता दिया, 22, 21, 17, 13, 9, 5, 4, 3, 2, 1 पर ये होते कहाँ है, किस किस गुण स्थान में होते हैं, आचार्य हमें बता रहे हैं। 22 में कविसम 70 17 13 नवयम थूले पंच द्वितीय दुग मेकम मोह सठाणाणी। 22 में कविसम 70 17 13 नवयम थूले पंच द्वितीय दुग मेकम मोह सठाणाणी। कथा का उच्चारण करें। 22 में कविसम 70 17 13 नवयम थूले पंच द्वितीय दुग्मेकम मोहष्ठानानि। 22 में कविसम 22 प्रकृति, 21 प्रकृति, 17 17 प्रकृति, 17 17 17 17 प्रकृति, 13 3 तीषु 13 प्रकृति रूप, और क्या कह रहे हैं, तीषु नवयम और 9 प्रकृति रूप, तीषु माने 3 में, थूले थूले माने अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में, 5 पन 5 चतु 4 तिय 3 दुग 2 एकम 1 मोहस ठानानी मोह के स्थान हैं। मोहनीय कर्म के उपर्युक्त बंध स्थानों में से मिथ्यात् गुण स्थान में 22 प्रकृति रूप, सासाधन गुण स्थान में 21 प्रकृति रूप, यहाँ मिथ्यात् का बंध नहीं हो रहा है। मिश्र और संयत गुण स्थान में 17 17 प्रकृति रूप, अनंतानुबंधी का बंध चला गया, 21 में से 4 चली गई, 17 17। देश संयत गुण स्थान में 13 प्रकृति रूप, अप्रत्याख्यान चली गई, 13 हो गई। प्रमत आदि 3 गुण स्थानों में 9 प्रकृति, यहाँ पर प्रत्याख्यान भी चली गई, तो 9 प्रकृति रूप बंध स्थान है। कहाँ तक, प्रमत आदि 3 गुण स्थान, प्रमत अप्रमत और अपूर्वकरण, यहाँ तक 9 प्रकृति ऊपर दिया, तीसु मतलब 3 गुण स्थानों में, तो प्रमत अप्रमत और अपूर्वकरण गुण स्थान में 9 मोहनीय कर्म की प्रकृति का बंध है। 4 तो संचलन कसाय है, 5 नो कसाय है। 5 नो कसाय यहाँ कौन कौन सी हो जाएगी त्रिशला जी, 9वें गुण स्थान में, 9वें नहीं 8वें तक है, सॉरी 9वें में नहीं है, 8वें में कौन सी हो जाएगी, में तो वो ये एक वेद रहेगा और 3 वेद से एक वेद हो जाएगा, हास्य रति और उसमें रति शोक में से 1 2 चल जाएंगे, 1 रहेगा। नहीं तो छठे गुण स्थान में बंध विच्छित्ति तो उसकी शोक की और जुगत 2 जा रही है पहले। ये भाभी जी 4 भाभी इसमें जो है 5 रहेंगी, 4 चल जाएंगे। वो तो सभी जान रहे, 5 तो शुरू से ही है। एक तो ये कौन सा आप नया चीज बताए, एक तो हास्य रति रहेगी, हास्य रति रति शोक में से 1 रहेगी, 1 वेद रहेगा है ना, और भैज गुप्सा रहेगी। बंद करिए, क्या ये सब पहले गुण स्थान का कथन और 8वें गुण स्थान का कथन एक बराबर, निकल गई क्या, कौन सी 5 प्रकृति है 8वें गुण स्थान में, वही पहले वाली है, पहले से 8वें गुण स्थान में कोई जीव झक मारता रहा। दीदी हास्य रति भय जुगुप्सा पुरुष वेद, पुरुष वेद, बहुत अच्छा, 2 वेद की भी छुट्टी हो गई पहले, अब भी बंध स्थान, इसलिए मैंने बंध स्थान पर बंध भी छुट्टी आप लोग को सिखाई, इसी कारण से मेरे दिमाग में आया कि आप लोग नहीं समझ पाएंगे, तो मैंने आप लोग को पहले बंध भी छुट्टी बताई है। पहले में चला गया नपुंसक वेद, दूसरे में स्त्री, मैंने इतना भी कहा दूसरे गुण स्थान से केवल पुरुष वेद है, ये सेंटेंस भी मेरे ऑडियो में सुनिए। और छठे गुण स्थान में जा रही है ना, नहीं 8वें गुण स्थान में दीदी, 8वें गुण स्थान नहीं, छठे में 2 नो कसाई जा रही ना, अरति शोक, तब अरति शोक भी चली गई, 2 वेद भी चला गया, 5 ही बची ना यार यहाँ पर।
ये ऐसा थोड़ी उत्तर आना चाहिए कि जो हम पहले गुणस्थान में आपको बोले आप उसी सेंटेंस को दोहरा दिए। तो मैं किसने पूछती, कुछ अलग है तभी तो। परमत आदि 3 गुण स्थानों में 9 प्रकृति, 5 नौकशाई और 4 स्वंजलन बंध स्थान है, तथा अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में 5 में पुरुष वेद, 4 स्वंजलन कसाय, 4 में 4 स्वंजलन कसाय, 3 में 3 स्वंजलन कसाय, 2 में 2 स्वंजलन कसाय और 1 में भी स्वंजलन लोप। इस तरह 5 स्थान हैं। तो टोटल जो बंध योग प्रकृति मोहनी कर्म की 26 है, उसके बंध के कितने प्रकार है, यानी कितने प्रकार से वो बंध सकती है, तो 10 प्रकार से बंध सकती है। ये आज हम लोग मोहनी का टाइम में ये 5 तो समझ गया, 4 3 2 एक साथ ऐसे क्यों लिखे हैं? 4 में 4 संजलन कसाय, 3 में क्रोध चला गया, 3 संजलन कसाय, हम लोग पढ़ चुके हैं सारी चीज। क्रोध चला गया, फिर मान चला गया, फिर माया चली गई, है ना। और फिर अंत में एक लोप भी चला गया, क्योंकि वहीं तक बंद है, 9वें गुण स्थान तक बंद है, आगे बंद नहीं है। हम इसलिए पहले बंद विच्छुत्ति आप लोग को कराए, क्योंकि मैं पहले बोली कि नहीं करेंगे तो आगे नहीं पकड़ में आएगा। कठिन तो है ही भाई, बोलना तो और भी कठिन है, दिमाग में आता रहता है, मुंह से शब्द नहीं निकलते, मेरे से भी नहीं निकलते। तो नहीं याद था मुझे, प्रवृत्ति शोक तो याद था कि पहले गया, पर उस समय एकदम बोल नहीं पाई कौन से में गया। सोच तो प्रवृत्ति शोक को तो याद था। तो ऐसा है त्रिशला जी, आप लोग हमको हाथ हैंड रेज करके बोलिएगा कि अब हमको प्रश्न पूछिए, हम तैयारी कर लिया है। ऐसा तो होगा नहीं, अचानक से हम बार बार कहते भी कि अचानक से पूछने पर मैं भी गड़बड़ा जाऊंगी। ऐसा नहीं कि आप ही लोग गड़बड़ाते हैं, मैं भी दूसरा कोई बोला उतनी देर में आप जितना देर लगाए उतनी देर में उसको चिंतन आ गया, ये संभावना है। दूसरा जो बोल दिया है उसको ये नहीं समझे कि अरे वो तो बोल दिया, मैं नहीं बोल पाई, क्योंकि आप पर अचानक आया था प्रश्न, दूसरे वाले को उतना समय मिल गया, उतने समय में तो क्या से क्या हो जाता, अपने हाथ तो एक समय की इतनी कीमत है ना। तो दूसरा कोई बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको सच में बहुत अच्छे से आ रहा था, उतनी देर उसको चिंतन का मिल गया। अक्षर मात्र, किसी को भाई कोई मेरी बात बुरी लगती हो तो माफ करते जाइएगा। बहुत अच्छी लगती है अक्षर मात्रा लगे तभी याद किया कल बैठ के, पर ये है उदय विचित्ति मुझे याद अच्छे से हो गया। अब मुझे लग रहा है बंध विचित्ति करूंगी तो उदय विचित्ति भूल जाऊंगी। वो थोड़ा सा होता है, मैं भी जब दोहराती हूँ, मैं टहलती वलती रहती तो इन चीजों को दोहराती रहती, बैठ करके तो नहीं समय मिलता मुझे, तो मैं सारी चीजें दोहरा लेती जो भी मुझे दोहराना रहता है। तो मैं भी होती हूँ कई बार, सत उदय बंध अगर एक साथ तीनों को करो तो उसकी उसमें आ जाती, उसकी उसमें आ जाती है, आती है ये। और ये हम लोग कंफ्यूज होंगे अभी, अधिकरण आधेय में इसके उदय में ये बंध विच्छित्ति, इसके उदय में ये सत्व विच्छित्ति, इस सत्व विच्छित्ति में ये उदय विच्छित्ति, ये सत्व विच्छित्ति में ये बंध विच्छित्ति, तीनों को मिला के घटाना रहेगा, वहां पर तो और भरता बनेगा दिमाग का। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं बंधमानस्य ममास्तु देवी जाबानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन तो जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन देव बजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। संग जिनवानी माता की जय। अब आगे भंग चालू हो जाएंगे, अगले ही पेज में है। सादर प्रणाम ललिता जी, लिख रहे हैं। वंदना, सभी बड़ों को सादर प्रणाम। भाभी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेंद्र, प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र, दीदी को प्रणाम, बड़ों को सभी को सादर सादर जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या चीज का है आपका हम लोगों के ऊपर? नहीं, आप सही माने में इसको चिंतन करिए ना, तो आप लोग के चलते मैं सीख रही हूँ, कोई मेरा उपकार नहीं, आप लोग मेरे पे उपकार कर रहे हो।
नहीं आपका उपकार है दीदी, अगर आप नहीं होते तो हम लोग तो वो आपकी दृष्टि में, मेरी दृष्टि में है कि आप लोग के चलते मेरा उपकार हो रहा है। वो आपकी दृष्टि से आप सही हो, मेरी दृष्टि से मैं सही हूँ। परस्पर ग्रह जीवानाम। हाँ, परस्पर ग्रह जीवाना, ठीक बात है ना। गुरु से आया ही है ना तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में, लेकिन वहां पर पैसे से बोला गया है कि गुरु शिष्य का उपकार करता है, शिष्य उसकी सहायवृत्ति करके पैसा दे के उपकार करता, वहां पर वो चीज घटाई गई है। पर परस्पर ग्रह आप लोग के चलते मेरे भी तो ऐसे ही शब्द नहीं आते होंगे मुंह पर, जैसे आपके नहीं आते, मेरे भी नहीं आते होंगे। मैं बार बार बोलने लगी तो आने लगा, तो मेरे ऊपर भी आप लोग का उपकार है। रिवाइज हो जाता है। आप जिन पॉइंटों को टच कराती हो वहां तक तो हम लोग की बुद्धि नहीं जाती। वहीं तक तो बुद्धि ले जाना चाहते, इसलिए तो टच कराते हैं। टच करते करते टच करना सीख जाएंगी। जैसे वो बीना जी मेरे को लिख के भेजती हैं कि दीदी आपने ऐसी तर्कना शब्द हमको परोस दी कि क्यों ये प्रकृति यहाँ बनती है, क्यों नहीं होती है, तब से अगर नहीं निकलता है तो मैं परेशान हो जाती हूँ। मेरे को तो एक आपने मंत्र दे दिया। तो वही चीज है, उसी तरह किसी दिन आप लोग को भी वो चीज दिमाग में घुस जाएगी, तो आप लोग को भी हो जाएगा। ये जो आपने केसी जैन जी का वो भेजे है ना चार्ट, कहाँ से कौन बोल रहा है, तो चेहरा बंद बिछुती ये सब जो, हाँ। वो एक बार फिर आप कर्म कांड में भेज दीजिएगा ना, कोई नया जुड़ा उसको चाहिए वो। अच्छा ठीक। वो आज मेरे को मंदिर में मिली थी। 2-3 लोग जुड़े हैं ना, हाँ भेज देती हूँ। वो लिंक तो भेज देती हूँ मैं, याद रहता है तो लिंक और वो तो दोनों भेज देती हूँ जब भी किसी को ऐड करती हूँ तब। हाँ तो बोली लिंक मेरा आ गया अब हमको, मैं बोली ठीक है मैं उनको। हाँ ठीक ठीक, अभी भेज देती हूँ, अभी पहले वही काम करती हूँ। ठीक है, एंड कर रही हूँ। आज तो शाम की क्लास नहीं है, कल पुनः 10 बजे मिलते हैं।